नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। ना कोई झंडा लेकर आया हूँ, ना कोई एजेंडा लेकर आया हूँ, अपनों के बीच आया हूँ, अपनों की बात करने आया हूँ। आपको बता दें कि ये बातें कही हैं एलजेपीआर के नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह ने। बीते दिन डॉक्टर अभिषेक सिंह नौबतपुर पहुंचते हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत होता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे डॉक्टर अभिषेक सिंह जी से। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आभार मैडम, आभार आपका जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो तस्वीरें हमने देखी है और हमारे व्यूअर्स भी अपनी स्क्रीन पर तमाम वो तस्वीरें देख रहे होंगे, अचानक से एकाएक नौबतपुर क्यों पहुंच गए आप? नहीं मैडम, नौबतपुर के लोगों से लगाव तो पहले से भी रहा है मेरा। और ना सिर्फ नौबतपुर, जहाँ जहाँ प्यार मिलता है वहाँ वहाँ जाने का काम हम लोग करते हैं मैडम। और शुरू से जाते आए। इस बार चूंकि कार्यक्रम का जो स्वरूप था वो थोड़ा भव्य था, तो उसकी वजह से मीडिया में भी और बाकी जगहों पर भी इसकी चर्चा अधिक हो रही है। देखा, भव्य स्वागत हुआ, मतलब आपने तो माहौल बना दिया है वहां पर। बस मैडम, अपनों का प्यार है। और जैसा मैंने कल भी वहाँ कहा था कार्यक्रम के दौरान भी कि ये कोई राजनीतिक किसी प्रकार का इसका निहितार्थ न निकाला जाए और कोई ऐसी राजनीतिक पॉलिटिकल मंशा लेकर के कोई सियासी बात करने हम लोग वहाँ नहीं गए थे। वहाँ इसी भावना से गए थे कि अपने लोग हमारे हैं, उन लोगों का प्रेम और स्नेह सदा मिलता आया है और उनका आमंत्रण था, उन्होंने निमंत्रित किया था। तो मेरा ये नैतिक दायित्व भी था कि जो हमारे अपने हमें बुला रहे हैं तो हम जाएं वहाँ, उनके साथ बैठें, उनके सुख दुख में सारी बातें हम लोगों ने काफ़ी चर्चा भी हुई। कहाँ कहाँ मैं उनके लिए मजबूती के साथ क्या कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं उनकी आवाज़ को उठा सकता हूँ बुलंद तरीके से, इन सब बातों पर चर्चा हुई वहाँ। इन सब बातों पर भी चर्चा हुई। देखिए, हमने पहले भी देखा था कि डॉक्टर अभिषेक सिंह मुसलसल लगातार इस तरह के दौरे कर ही रहे। हम एकदम सच्चाई के साथ जानना चाहेंगे, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है? कोई प्लान तो नहीं बना रहे डॉक्टर अभिषेक? मन में मैडम सिर्फ एक ही बात चल रही है कि पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र का विकास कैसे हो, और उसमें हम और आप जैसे मामूली लोग, छोटे लोग, हम लोग और आप, हम लोग सरकार में तो हैं नहीं, सरकारी संसाधन भी हमारे पास नहीं है, किंतु कम से कम हम लोग अपने स्तर से जो समस्याएं हैं उसको समझने का प्रयास करें और जिसे जहां जैसा अवसर मिले, वो चाहे आप मीडिया के माध्यम से हों या मैं अपने दल या एनडीए गठबंधन या और किसी मंच पर, जहाँ भी लगता है कि हम लोग उन लोगों की बातों को उनके समाधान के लिए कुछ अगर कर सकते हैं तो वो करें। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में मैं भी जा रहा हूँ, भिन्न कार्यक्रमों में जा रहा हूँ। जी, मतलब आप तो ऐसे लगे हुए हैं, आप तो ऐसे माहौल बना रहे हैं, यानी कि एकदम गर्दा छुड़ा रहे हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह। ये भी हमको सच्चाई से बताइए कि चुनाव तो लड़िएगा ना, 24 आ रहा है और आपकी तैयारियां बता रही हैं, जहां जा रहे हैं वहां पर भव्य स्वागत हो रहा है। मैडम, चुनाव लड़ने के विषय में निर्णय अगर लेना भी होगा तो वो निर्णय मेरा तो होगा नहीं, क्योंकि मैं अपने दल का एक अनुशासित सिपाही हूँ। मैसेज तो मिल गया होगा ना कि जाइए आप, लगिए, माहौल बनाइए, बाकी तो हम देखिए, मैसेज तो हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट पहले से दिया हुआ है कि प्रत्येक बिहारवासी को हम लोग अपने परिवार के रूप में ट्रीट करते हैं, अपने परिवार के रूप में देखते हैं। और ये संदेश शुरू से बिल्कुल स्पष्ट है। और चुनाव आए जाएं, उससे कभी हमारी सोच में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, क्योंकि हम प्रत्येक बिहारवासी के लिए, प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और वो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारा नफ़ा नुकसान राजनीतिक उसमें क्या होने वाला है, मत हमें मिले या न मिले, हम लोग इस बात की चिंता नहीं करते हैं। हम लोग हर एक जो प्रदेश का व्यक्ति है उसको कैसे हम लोग सहायता पहुंचाएं, उसकी आवाज को कैसे ऊपर तक लेकर जाएं, हम लोग उस दिशा में कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में आए हैं तो इससे भी तो ऐतराज नहीं कीजिएगा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, तो फिर राजनीति में आए हैं तो चुनाव तो लड़िएगा। नहीं, चुनाव लड़ना कोई बुरी बात तो है नहीं मैडम, चुनाव लड़ना कोई 24 की तैयारी में लग गए हैं ना।
नहीं, मैं तैयारी में बिल्कुल लगा हूँ, लेकिन हमारा लक्ष्य अटल है। अच्छा। हमारा लक्ष्य बिल्कुल बिना भटकाव के हम लोग तैयारी में लगे हुए और मजबूती से तैयारी चल रही है। अच्छा। और वो तैयारी है कि एनडीए की गठबंधन जो है, हमारा जो गठबंधन है एनडीए का, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी ताकत को कैसे हम लोग और बढ़ाएं। अच्छा। और कैसे बिहार से अधिक सीटें लेकर के और एक मजबूत निर्वाचित सरकार पुनः दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार कैसे बने, उसी तैयारी में हम लोग लगे हैं। उसी तैयारी में लगे हुए। देखिए, चर्चाएं बहुत हो रही हैं अभिषेक जी। कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान कुछ भी फैसला ले सकते हैं। क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान की राहें एनडीए से जुदा हो सकती हैं? ये सब मैडम बिल्कुल अटकलबाजी हैं, अटकलें हैं, अफवाहें हैं। अटकल है, बिल्कुल अफवाह बिना है। चिंगारी के आग कहाँ पकड़? कोई चिंगारी कहीं नहीं है, न कोई चिंगारी है, न कहीं कोई आग है, न कहीं कोई धुआं है। हमारा नेता प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अच्छा। एनडीए को कैसे मजबूत बनाना है, हनुमान नहीं छोड़ेंगे राम को। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कभी अच्छा। बताइए मैडम, हनुमान ने कभी छोड़ा था? सीना चीर के दिखाया था, उसके अंदर प्रभु श्री राम थे। बिल्कुल थे। तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है मैडम। ये सारा जो है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऐसा षड्यंत्र है। कुप्रचार किया जा रहा है। अच्छा, आपके नेता को बदनाम किया जा रहा है। मनोबल को तोड़ने का प्रयास हो रहा है कि ऐसी बातें चलाई जाएं जिससे कि आंतरिक गठबंधन के अंदर और दल के अंदर ऊहापोह असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो। बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपके फाउंडेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे। ज्योति पुंज फाउंडेशन की शुरुआत कब हुई, काम किसके लिए करता है, कुछ थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। मैडम, विगत कुछ वर्षों से हम लोग पटना शहरी क्षेत्र में जो वंचितों की बस्तियां हैं, विशेषतः दलित बस्तियां जो हैं, वहाँ हम लोग कार्यरत रहे हैं। ठीक है। और अपने साथियों के साथ, सीमित संसाधनों के साथ, हमारा जो बल होता है वो विशेषतः इस ओर होता है कि कैसे शिक्षा के प्रति बच्चों को, खास करके ऐसे बच्चों को जिनके पास संसाधनों की कमी है, उनको कैसे हम लोग आकृष्ट करें, प्रेरित करें कि आज के दौर में बिना शिक्षित हुए, विशेषतः शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कंप्यूटर की भी जानकारी, बिना उसके आज जो है कोई भी बच्चा जब आएगा, वो नौकरी के लिए आएगा, आगे बढ़ेगा, तो उसमें उसको कठिनाई आएगी। तो हम लोग प्रेरित करते हैं और समय समय पर हम लोग आपस में सहयोग करके छोटी छोटी राशि इकट्ठा करके जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो वंचित परिवारों से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से आते हैं, उनकी भी सहायता करते हैं। इसी काम में हम लोग लगे हैं। साथ साथ ये संदेश देते हैं उनके अभिभावकों को, उनके जो माता पिता होते हैं उनको संदेश देते हैं कि एक रोटी कम आप भले खाएं, किंतु तालीम, शिक्षा जो है बच्चों को वो ज़रूर दें। और विशेषतः बालिकाओं को जरूर शिक्षित करें, ताकि जो ये कुरीति है दहेज प्रथा इत्यादि, अगर बालिका शिक्षित होगी, सशक्त होगी, स्वावलंबी होगी, तो कहीं दहेज के लिए आपको किसी प्रकार की कभी नहीं रोना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आपको तो मालूम है ना कि आज देश का माहौल राममय हो गया है और आज कई वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या में विराजने जा रहे हैं। कितना उत्साह है डॉक्टर साहब? नहीं, पूरे राष्ट्र में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मूल के जितने लोग हैं, सब लोग इस बात को लेकर हर्षित हैं, आनंदित हैं, उत्साह का माहौल है। क्यों? और साथ में मैं ये भी जोड़ूंगा कि राम को, जहाँ तक मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, मैं केवल धार्मिक या मजहबी चश्मे से नहीं देखता हूँ राम को। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि केवल मजहबी या धार्मिक चश्मे से मैं राम को देखता नहीं हूँ। राम जो हैं वो भारत की अस्मिता, इस मिट्टी में जन्मा हर एक व्यक्ति या इस मिट्टी से निकला हर एक व्यक्ति जिसकी जड़ें इस मिट्टी में हैं, हम सब के पुरखे राम थे। और राम एक महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और राम के जो मूल्य हैं, उनके अंदर जो दया का भाव था, जो करुणा थी, जो सहिष्णुता थी, उसको भी हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। केवल प्राण प्रतिष्ठा मात्र से हम लोग इस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम सबों को राम के मूल्यों और आदर्शों को भी अपनाने की आवश्यकता है। और प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर का निर्माण हर्ष की बात है, लेकिन उसकी आड़ में हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की ऐसी बात कोई कहीं नहीं होनी चाहिए जिससे कि बाकी जो लोग हैं, किसी की भावना, धार्मिक भावना आहत हो और किसी प्रकार का उन्माद नहीं उत्पन्न हो। बिल्कुल। आप गए नहीं? आज 22 तारीख है, अयोध्या नहीं गए?
मैडम, राम लला के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भौतिक रूप से अयोध्या में होना, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि ये अनिवार्य है। जब आगे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, अवश्य जाऊंगा। सपरिवार जाएंगे? अब बिल्कुल जाऊंगा, सब परिवार जाऊंगा, जाके हाजिरी लगाऊंगा दरबार में वहाँ। किंतु जैसा मैंने कहा कि राम को सच्ची श्रद्धांजलि और राम के आदर्शों पे हम लोग तभी सही तरीके से चल पाएंगे जब उनके जो मूल्य थे उनको हम लोग अपने, वो मेरे लिए ज़्यादा अनिवार्य है। ज्यादा अनिवार्य है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है डॉक्टर अभिषेक सिंह ने। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि डॉक्टर अभिषेक सिंह निरंतर लगे हुए हैं, जहां जा रहे हैं वहां पर भव्य तरीके से उनका स्वागत भी हो रहा है, यानी कि जहां जा रहे हैं माहौल बना दे रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।